रखिएगा, असंभव शब्द होता ही नहीं है, कमजोरी शब्द होता ही नहीं है, कठिनाई होती नहीं है। लाइफ में सब चीजें आसान होती हैं यदि आपका नजरिया बहुत आसान हो। तो कोशिश करें कि आने वाले 60 से 70 दिन, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हो, रिट की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, एक बात जरूर याद रखिएगा कि मैं बेटर हूं और मैं करूंगा। मैंने कहा कि स्मार्ट स्टडी का टाइम आ चुका है, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए। मैंने आपको बार बार कहा है टाइम मैनेजमेंट क्या हो सकता है बेहतरीन। कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, रिट की तैयारी कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है। आप 2 बच्चे रूम में रह रहे हैं, कोशिश करें कि दोनों एक दूसरे को टॉपिक दें। आप जब चाय भी बनाते हैं तो उस समय भी कोशिश करें कि एक चाय बना रहा है, दूसरा एक टॉपिक सुना रहा है। जब सब्जी खरीदने जाते हैं उस समय भी अरे यही तो है, अरे यही तो है। गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, उसकी कहानी सुनिएगा। वो कहता है कि मैं जब सब्जी खरीदने जाता हूं, मैं कोई भी कार्य करना चाहता हूं, मैं एक टॉपिक लेके जाता हूं और उस टॉपिक पे डिस्कशन करता हूं। ये टाइम मैनेजमेंट। आप कहते हो ना कि टाइम कम पड़ता है, मैं कहता हूं कि जब ऐसा समय हो, बाथरूम में भी जब बैठे हो, उस समय भी कुछ टॉपिक्स ऐसे डिबेट कीजिए अपने आप से, अपने मन में लेके आइए, बहुत मजा आएगा। आपको खुद को लगने लग जाएगा, पूरा माहौल आपको बोलने लग जाएगा कि तुम बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हो। तो कोशिश ये करें कि टाइम मैनेजमेंट में आपको मैक्सिमम समय का यूज करना है, पॉजिटिविटी के साथ करना है, लोड नहीं लेना है, नेगेटिव प्रेशर नहीं लेना है। चिंता होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, लेकिन निम्न चिंता और अत्यधिक चिंता दोनों ही अधिगम के प्रतिकूल होती हैं। केवल सामान्य चिंता, साइकोलॉजी में जब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा करते हैं तो वहां एटकिंसन कहता है चिंता होनी चाहिए लेकिन सामान्य, प्रेशर होना चाहिए लेकिन सामान्य। उस प्रेशर से आपकी पढ़ाई होगी तो पॉजिटिवली सोचिए। आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, आपके जीवन में इतना वैलेंटाइन है, सोच नहीं सकते तो कोशिश कर सकते हैं ना, पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं ना। आप बहुत खूबसूरत इंसान है, मैं आपको प्रत्येक बच्चे को कहता हूं आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। अरे कितनी खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे अच्छे इतने माँ बाप मिले कि आप मोबाइल से चीजें देख पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास, बेचारों के पास मोबाइल तक नसीब नहीं होता, जिनको 2 वक्त भरपेट भोजन तक नहीं मिलता, अरे जिनके माँ बाप का साया तक नहीं होता, फुटपाथ पे पूरी जिंदगी बिता डालते हैं। आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हो, बहुत किस्मत वाले हो। याद रखना आप कुछ भी कर सकते हो। तो अपनी इस किस्मत को, अपनी किस्मत को अपनी कमजोरी मत बनाएं, अपनी किस्मत को अपनी चुनौती मानकर जुट जाएं। दिन 60 हो चाहे 70 हो, चाहे कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, कुछ भी कर सकते हो। अरे एक सामान्य इंसान जो आपके सामने बोल रहा है, जब वो ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते। ये मैं प्रत्येक उस विद्यार्थी से कहूंगा जो इस समय नकारात्मक सोच रहा है, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ रहा है, मैं उसको कहूंगा डिप्रेशन के ऊपर आपको हावी होना है, डिप्रेशन आप पे हावी नहीं होना चाहिए। और 3 मैजिक वर्ड है याद रखना, सर्वत्र, सर्वदा और सर्ववस्थेषु। टाइम मैनेजमेंट का कंपटीशन में 3 ही मैनेजमेंट है। सर्वत्र हर जगह पढ़ना है, सर्वदा हमेशा पढ़ना है, और सर्ववस्थेषु हर परिस्थिति में पढ़ना है। हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे करना है, कर जाओगे। तो ये कुछ बातें थी आज की, कई दिन हो गए इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन देने का प्रयास किया है। लेकिन मैंने फिर कहा है, इंटरनल मोटिवेशन, प्रेम जगाना है। और प्रेम किसके प्रति जगाना है? मेरे लक्ष्य के प्रति जगाना है, या उस इंसान के प्रति जगाना है। मैं नहीं कहता कनिष्क कटारिया जो आईएएस बने, उन्होंने उनकी महिला फ्रेंड ने मोटिवेट किया। ऐसी महिला फ्रेंड भी हो सकती है, ऐसी बॉय फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन वो लाइफ में पॉजिटिव होना चाहिए। वो आपको गिराए नहीं, आपको उठाने में योगदान दे। तो ऐसा कोई भी फ्रेंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। कोई और पर्सन हो आपका, सर फर्स्ट ग्रेड की बुक कब आएगी? फर्स्ट ग्रेड की बुक पे बहुत शानदार काम किया है मैंने, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला है ऑफलाइन क्लासेज की वजह से। बहुत गजब की बुक लिखी है मैंने, ईमानदारी से बहुत मेहनत की है, और फरवरी लास्ट में मेरे को लगता है कि 100% आ जाएगी। और ऑब्जेक्टिव वाली किताब ऑलरेडी चल रही है, आपको लेनी है, ठीक है। 70 दिन में नहीं, आप 60 दिन में भी रीड टॉप कर सकते हो। मेरा स्टूडेंट पिछली भर्ती में ऐसा हुआ है जिसने एसएसटी में सिलेक्शन लिया है। ओम प्रकाश चौधरी जी की किताब मंडे को मिल जाएगी, कला संस्कृति की, और वो किताब ऐसी होगी जो आरएस के लिए, एसआई के लिए, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। कला संस्कृति का, उसके बाद आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, वो आ जाएगी। और बोलिए, कह रहे हैं और बोलते जाओ सर, ज्यादा बोलूंगा, मैं नहीं चाहता कि आपका समय ज्यादा लूं। मैं तो सिर्फ वीक में 2 वीक में एक बार आ जाऊंगा आप लोगों से मिलने के लिए,
क्योंकि मेरा उद्देश्य आपके जीवन की दिशा बदलना है, याद रखना। मेरा उद्देश्य जीवन की दिशा बदलना है। मेरा उद्देश्य आपके जीवन को वहां तक लेके जाना है जहां मेरे 12,500 से 14,000 स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी अगली बार उनमें हो। सीखने के प्रतिफल की मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, यूट्यूब पे भी समझा दूंगा, मत चिंता करें आप, बस जो है उसको पढ़ते रहें, याद रखना। मैं जरूर मिलूंगा आप लोगों से जिनके मैसेज आ रहे हैं, सर मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे मिलूंगा तभी जब आप कुछ मुझे करके दिखाएंगे, याद रखना। इस दुनिया ना, दुनिया बहुत सेल्फिश है, याद रखना। ये दुनिया बहुत सेल्फिश है। इस दुनिया में प्रेम भी उन्हीं लोगों को मिलता है जब आप अपने आप को प्रूव करते हो। तो मेरा मिलना भी तभी होगा आपसे जब अपने आप को प्रूव करोगे, निश्चित रूप से इंप्रूव करोगे, ठीक है। और याद रखना, जिस दिन आपने आपको अपनी एक पहचान बना ली, उस दिन सब वैलेंटाइन आपके पीछे घूमेंगे, याद रखना। तो कोशिश ये करें। टीचिंग मेथड की ऑब्जेक्टिव बुक तैयार हो रही है, इस वीक में आ जानी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड, देखो टेट के ऊपर मैंने पहले भी कहा है, टेट ही रिट है, रिट ही टेट है। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आरटी की धारा 23 में है, इसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल इतना हो गया है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में, क्योंकि आरटी 2009 अब 1 से 12वीं तक लागू कर दिया गया है, और 1 से 12वीं तक जब आरटी 2009 लागू हो गया, तो निश्चित रूप से जो टेट भर्ती है या टेट की जो पात्रता है वो 1 से 12वीं तक हो गई। तो आप 12वीं तक का टीचर बनोगे तो टेट का सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। तो मान लीजिए कि रिट आपके पास हो गई, तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है अप्रैल में, तो आपको रिट यदि पास हो गई तो आपको फॉर्म में ये दिखाना पड़ेगा कि साहब मैं रिट पास हूं, टेट पास हूं। तो रिट और टेट में कोई फर्क नहीं है, टेट को लेकर भ्रमित नहीं हो, रिट ही टेट है। थर्ड ग्रेड में आप इसके आधार पर डायरेक्ट ज्वाइनिंग पाएंगे,